नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप सभी का आने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि इस बार जो ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि 10th प्लस ITI, या फिर केवल 10th वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। मीन्स कहने का मतलब है कि ITI वाले ही अप्लाई करेंगे या फिर 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी की बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहता है, इसके फिजिकल में आप सभी का क्या क्या पूछा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसकी आपको सैलरी के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करूँगा। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसमें एज लिमिट कितनी होती है, एप्लीकेशन फीस आप सभी की कितनी लगती है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कितना रहता है, पूरा डिटेल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके बारे में आपको फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा एक बार आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इसमें आपके आरआरबी ग्रुप डी की अगर मैं रिक्रूटमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि वैकेंसी 2024 के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार कितनी आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करूँ तो लगभग जो है अगर मैं बात करूँ तो 35,000 से लेके और 40,000 के बीच में आप सभी की वैकेंसी टोटल आने के पूरे चांसेस हैं। ये श्योर नहीं है कि आपकी 35,000 वैकेंसी आएंगी या फिर आपका 40,000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है। लेकिन लगभग अगर हम बात करें तो 35 से 40,000 के आसपास ही टोटल आप सभी की नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है इस बार। ये चीजें आप लोग देख सकते हो। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि 35-40,000 ही खाली है। डिपार्टमेंट में बात करूँ तो लाखों वैकेंसी ग्रुप डी की खाली है, लेकिन क्या है कि इन लोगों ने ये अपना 30-30, 40-40,000 करके 40,000 करके ऐसे भर्ती करेंगे लगभग, जिससे कि आपका इनका आगे का भी प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हर साल भर्ती देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 2025 में कोई भर्ती आएगी। मुझे लगता है 2026 में आएगी, 25 में अभी फिलहाल नहीं आएगी, ठीक है। ये भी आपको बता रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। ये चीज़ आप ये भी देख लीजिएगा, आप सोचोगे इसके बारे में, ठीक है। ये जो वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, आपसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपका क्या क्या चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही डाउट है कि भैया इसमें 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर 10th और ITI वाले अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें जो पोस्ट होती है। देखिए दो टाइप की पोस्ट होती है, एक होती है आपकी टेक्निकल और एक होती है आपकी नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल जो पोस्ट होती है उसमें अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेक्निकल में क्या होता है कि 10th चाहिए प्लस ITI चाहिए, ठीक है। जो टेक्निकल फील्ड की जॉब है उनके लिए, ठीक है, उनके लिए 10th भी चाहिए और ITI भी चाहिए। और जो मान लो नॉन टेक की पोस्ट है उनके लिए केवल और केवल अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसमें एप्लीकेबल और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि नॉन टेक में क्या क्या आ जाता है, नॉन टेक में अगर मैं बात करूँ तो गेटमैन की जो पोस्ट होती है वो नॉन टेक के अंदर आती है, तो इसमें 10th पास वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। साथ ही बात करूँ तो देखिए असिस्टेंट पोस्टमैन पॉइंटमैन की जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट जो पॉइंटमैन होता है उसकी पोस्ट जो है वो भी आपकी नॉन टेक के अंदर आती है, तो वो भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और हॉस्पिटल अटेंडेंट और असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है वो भी नॉन टेक के अंदर आती है, उसमें भी अपना 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करूँ जो पोर्टर होते हैं सामान इधर से उधर ले जाने वाले, या फिर आपका हैमल हो गया, स्वीपर कम पोर्टर हो गया, इस तरीके की जो पोस्ट है वो आपकी नॉन टेक पोस्ट है, जिसमें आपको सिंपली 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इनकी जो नॉन टेक पोस्ट होती है उनके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। और जो भी यानी कि 10th, जैसे कि आपका टेक्निकल पोस्टेड है, ठीक है, जैसे कि टेक्निकल में आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, और आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, और कैटरिंग हो गया, ठीक है। ये सब क्या है कि ये आपकी टेक्निकल पोस्ट है। ये कैसी पोस्ट है, आपकी टेक पोस्ट है, ठीक है। और टेक पोस्ट में क्या चाहिए, इसमें क्या है कि ITI वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, यानी कि 10th और ITI जिसने कर रखा हो वो आप इसमें अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ये चीज़ आप लोग श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो मान लो इसमें क्या है कि जो आपका टेक्निकल बंदा होगा, जिससे कि आपको वो ITI वाला ही लिया जाएगा यहाँ पे, जितने भी टेक्निकल फील्ड हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 2018-19 में आप सभी की वैकेंसी आई थी उसके बारे में मैं बात करना चाहूँ तो उसमें क्या है कि वैकेंसी के बारे में बताया गया था कि मतलब इसमें नॉन टेक वाले कैंडिडेट और टेक्निकल वाला क्या है, सारा कुछ फंडा उनमें बता भी दिया था पहले, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सबसे ज्यादा वो वैकेंसी जो है आपकी टेक की आएंगी या नॉन टेक की आएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा एक ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 40,000 के आसपास पोस्ट आती है इस बार, ठीक है। लगभग 40,000 मान लेते हैं हम एक एवरेज। तो इसमें क्या है कि देखिए जो 75% अगर मैं बात करूं तो 75 यानी 75% जो जॉब होंगी वो आपकी टेक रिलेटेड आने वाली है, ठीक है। अगर हम लगभग बात करें तो लगभग इसमें जो अगर मान लो आप तो 40% मानते, सॉरी 75% मानते तो लगभग जो 30,000 जो पोस्ट आप सभी की होने वाली है वो आपको देखिए लगभग यहाँ पे टेक की आने वाली है, ठीक है।
और अगर हम बात करें तो देखिए जो आपका नॉन टेक की जो पोस्ट है उसमें अगर मैं लगभग बात करूं तो लगभग 10,000 पोस्ट के आसपास उसमें आपकी नॉन टेक में आने वाली है, जिसको आपके केवल 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान पता होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका नॉन टेक में कितनी पोस्ट आने वाली है, लगभग 10,000 के आसपास, और आपका देखिए यहाँ पे और टेक्निकल फील्ड में आपकी 30,000 के आसपास पोस्ट आने वाली है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रहती है वैकेंसी और इसमें थोड़ा कम रहती है, क्योंकि उन लोगों ने क्या प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसमें आप मान लो कोई टेक्निकल फील्ड में बंदा जाता है तो वो अपना थोड़ा अनट्रेंड होता है, ट्रेंड नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर आप वो ट्रेंड बंदा जाएगा तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग क्यों इतना खर्चा करेंगे इधर उधर, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ITI वालों के लिए प्रेफर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ग्रुप डी में आपका ITI वालों के लिए ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। बाकी आप ये मत सोचिएगा कि अपने 10th वाले नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी सी वैकेंसी कम होंगी, बस इतना अंतर है। आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके देखिए अक्टूबर लास्ट में आप सभी के आने के पूरे चांसेस है, और इनकेस अगर किसी कारण से अगर अक्टूबर लास्ट में नहीं आ पाते हैं तो आपके नवंबर स्टार्टिंग 2024 में आप सभी के आ जाएंगे, यानी कि इसी मंथ के लास्ट में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग 2024 में आप सभी को वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे मैं बात करना चाहूंगा इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, इस बात को ध्यान रखना है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और मेल कैंडिडेट हैं UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप लोग अपना जब फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे एक अकाउंट आपसे लगाया जाता है, तो जिसमें आप अपना अकाउंट लगा लोगे, और जब आप अपना पेपर जो आपका पेपर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होगा, वो पेपर जब दे दोगे उसमें अगर आप प्रेजेंट होते हो तब, तो उसमें क्या होगा कि आपके 400 रुपये जो है रिफंड कर दिए जाएंगे, जो आप उसमें अकाउंट लगाओगे उसमें जो आपका रिफंड कर दिए जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन तभी किए जाएंगे जब आप उसमें पेपर में प्रेजेंट होगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करता हूं जो कैंडिडेट जो मेल या फीमेल कोई भी कैटेगरी से हैं, जैसे कि आप लोग SC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट और जितनी भी फीमेल कैटेगरी के हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो उनका जो पेमेंट रहने वाला है वो आपका 250 रुपये रहेगा, ठीक है, यानी कि 250 रुपये पेमेंट रहेगा। और जो भी आप अपना अकाउंट लगाओगे फॉर्म भरते टाइम पे, अब जब आप अपना पेपर दे दोगे तो उसके बाद 250 रुपये जो है पूरे के पूरे पेपर जो है रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप अपना अकाउंट लगाओगे तो जिसमें आपके 250 रुपये पूरे के पूरे रिफंड हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई, लेकिन तभी आएंगे जब आप अपना पेपर दे लोगे। चलिए आगे बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट जो है मिनिमम 18 साल यहाँ पे मांगी जाती है और मैक्सिमम 36 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कब से काउंट होगी वो आपको नोटिफिकेशन में आने के बाद ही पता चलेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। देखिए अगर मान लो आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 3 साल की छूट दी जाती है, और मान लो आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इसमें 5 साल की और एज में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप 5 साल ऐड और कर लीजिएगा SC ST वाले, और OBC वाले 3 साल इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो PWD वगैरह कैंडिडेट होते हैं उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है, 10 साल 12 साल तक के रिजर्वेशन मिलते हैं उसके लिए, तो वो आप नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करना चाहूंगा। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म अच्छे से भर लेते हो तो उसके बाद आपका देखिए फॉर्म भरने के बाद आपका होगा क्या, ऑनलाइन फॉर्म भरना है सबसे पहले, देन आपका क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाता है कंप्लीट, आप अपना पेपर पास कर जाते हो, तब जाके आपका फिजिकल होगा, जो कि फिजिकल में भी मैं बताऊंगा क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। फिजिकल होगा, और अगर मैं फिजिकल के बाद क्या होगा, जब आप फिजिकल अभी अपना पास कर जाते हो तो फिर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेडिकल होने वाला है, और मेडिकल होने के बाद क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि DB जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोसेस आपका होने वाला है, ठीक है। इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस आप सभी का होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। और बात करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, काफी कैंडिडेट पूछेंगे इसमें भाई सैलरी भी बता दीजिएगा भैया कि सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। अगर हम इसमें सैलरी के बारे में बात करना चाहें तो लगभग अगर मैं बात करूं तो देखिए 30 से 32 हज़ार के आसपास इसमें आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। कितनी, 30 से 32 हज़ार के आसपास इसमें आपको सैलरी जो है दी जाती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो सैलरी है वो आपको 30 से 32 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती है। बाकी कट पिट के थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, वो सिटी के अकॉर्डिंग कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो सैलरी वो आपकी 30 से 32 हज़ार के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं, भैया पूछोगे कि इसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इसका पैटर्न क्या रहता है, कि एक पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। अगर मैं वो बात करूं तो इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए टोटल जो साइंस से अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 25 नंबर के रहते हैं। बात करता हूं देखिए आपके जो कि मैथमेटिक्स में टोटल अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 25 नंबर के रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ GK GS या जनरल अवेयरनेस मान सकते हैं आप, उसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 20 नंबर के रहते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर मैं बात करना चाहूँ टोटल रीजनिंग से अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के रहेंगे। टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
हैं टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के रहेंगे। टाइमिंग आपको मैं बताना चाहूँ 90 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइमिंग यहाँ पे मिलने वाला है पेपर के लिए, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज का भी आपको खासकर पे ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर चाहे आप 10, 12, 13 लैंग्वेज कुछ है, उन सभी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हो, जो भी लैंग्वेज आप अपना चाहते हैं। ठीक है, जब आप अपना पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हो, जो आपका पेपर है वो क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका फिजिकल होने वाला है। अगर मैं आपके फिजिकल के बारे में बात करूं तो फिजिकल में आपका देखिए मेल के लिए बात करता हूं। सबसे पहले मेल के लिए आपको देखिए 30 kg वजन आपको उठाना है पहले। ठीक है, एक वेट मिलेगा आपको बोरी में कट्टे में भरा हुआ, वो वेट आपको उठाना है। हो सकता है उसमें मिट्टी हो या फिर रेत हो सकता है। ठीक है, वो आपको उसमें 30 kg वेट होगा, अपने आप से उठा के अपने कंधे पे रख के इस तरीके से यहाँ रख के क्या करना पड़ता है, आपको वेट उठाना पड़ता है और उसको आपको 100 मीटर लेके जाना पड़ता है। कितने मिनट में? आपको 2 मिनट में 2 मिनट में आपको लेके जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कितने मिनट में? 2 मिनट में आपको 100 मीटर आपको वेट रखे 30 kg, वो आपको लेके जाना 100 मीटर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको फीमेल भी सेम वही है कि उसमें मिट्टी या कट्टे में कुछ रेत भर दिया जाएगा, वो आपको उठाना है, उठा के आपको कंधे पे रखना है। जैसे भी आप चाहो हाथ में ले जा सकते हो, कुछ बॉडी बिल्डर होंगे वो ले जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम आपको 20 kg वेट फीमेल के लिए लेके जाना, जो कि लगभग मैं बात करूँ 100 मीटर ले जाना है, और उसके लिए भी 2 मिनट का आपको टाइमिंग यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना पड़ेगा। बात करता हूँ मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग यहाँ पे होने वाली, थोड़ी सी रनिंग होगी, यानी 1 किलोमीटर की रनिंग आपसे कराई जाएगी, जो कि 4.5 मिनट में, जो कि आसानी से कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, वो अपना फिजिकली फिट है तो आराम से। ठीक है, बात करता हूं, देखिए मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल के लिए भी 1 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करानी पड़ेगी, 1 किलोमीटर की 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 5 मिनट 40 सेकंड में क्या होगा कि आप सभी की जो रनिंग है आपको 1 किलोमीटर की कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरा डिटेल में आप सभी के लिए बता दिया है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका देखिएगा पोस्ट आपको मैंने बता दी, नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया, फॉर्म अप्लाई के बारे में बता दिया, अप्लाई डेट्स के बारे में बता दिया, साथ ही मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में मैंने आप सभी के पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी है। आई होप आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन या जानकारी जो भी थी, सारे डाउट्स अब इस वीडियो में आप सभी के कवर हो चुके होंगे। अब आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, इस चीज का अपडेट ना करें अगर आप ग्रुप डी के लिए अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी एनटीपीसी वगैरह के फॉर्म चल रहे हैं इस टाइम पे, अगर आप चाहते तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। उसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।